परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु, और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज बड़े ही अपार हर्ष की बात है कि आज शिशि बड़मा का 130वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो है निरंतर, जब से शुरुआत हुई है जन्म उत्सव का, तब से जो है माँ लोग जो है बड़े कानपुर में धूमधाम से आप लोग जाती हैं। और मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ, व्हाट्सएप पे भी देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों मनाया जाता है उत्सव? एक महीना, फिर एक महीना बाद फिर ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसीलिए मनाया जाता है। ठाकुर जी, हमारे गुरु जी, मन के रोग को दूर हर लेते हैं, आपकी व्यथा को हर लेते हैं। तो हमारे अंदर जो सोचते हैं ना हम लोग कभी कभी कि बहुत मन अशांत है, मन बहुत व्यथित है, तो ज्यादातर आदमी बीमारी से नहीं है, ज्यादातर आदमी बीमार है मन से। उसको कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है, लेकिन जब आप फील करती हैं कि जब आप लोग बड़मा के इस जन्मोत्सव में आते हैं, घर घर जाते हैं, तो आप लोगों की कितनी बीमारी आप लोगों को है वो भूल जाती हैं आप लोग। और इसी वजह से हम लोग ये उत्सव मनाया जाता है ताकि आदमी उसमें व्यस्त रहे। और जब व्यस्त रहेगा अपने गुरु को, आपने ठाकुर जी की बहुत बात सुनी, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी वैसे, बड़मा ऐसे, बड़मा वैसे। ठाकुर जी की जब शादी कैसे हो गई बड़मा से, पता है ना? ठाकुर जी 9 साल के थे, घर में एक बार तो एक लड़की आई छोटी सी, खाना रखा गया, 2 आसन बनाया गया। तो ठाकुर जी को उनकी जो दादी थी बोली बैठो उस पे, आसन पे। तो बोले 2 आसन क्यों लगाया गया है? तो एक लड़की घर में थी, बोले कि वो लड़की वहां बैठेगी, तुम यहां बैठोगे। ठाकुर जी बोले कि नहीं, वो क्यों बैठेगी, खाली हम बैठेंगे। तो ठाकुर जी बोले वो इसलिए बैठेगी, वही तुम्हारी बहू बनेगी। ठाकुर जी बोले अच्छा, तब तो हम और नहीं बैठेंगे। खैर जो भी हुआ, उसी लड़की से ठाकुर जी की शादी हुई। आज जब शादी हुई, घर आए ठाकुर जी बड़मा को लेकर के, तो उनको जो है उनकी घर में दादी थी, माँ थी, सब लोग बुलाती थी, ओ बड़बहू इधर तो आओ। तो ठाकुर जी भी वहीं लगे रहते थे, आगे पीछे। ठाकुर जी बोलते थे ओ बड़बहू इधर तो आओ। तो बोलती थी उनकी माँ, बड़ा निर्लज्ज हो है, तुम यहां से जाओ। बोलते तो तुम बड़बहू बोल सकते, तो हम नहीं बोल सकते हैं क्या? धीरे धीरे, और भी पहले की बात है, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब भी वो आती थी। तो ठाकुर जी बगीचा में जाते थे तो वो लड़की भी जाती थी, और ठाकुर जी अमरूद के पेड़ पे चढ़ के उनको अमरूद भी खिलाते थे। जस्ट लाइक जैसे कन्हैया और राधा, कन्हैया और रुक्मणी, वही तो है ठाकुर जी, वही तो नारायण है, और वही लक्ष्मी है। हम लोग दीपावली में, मैंने देखा, हम जब ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किए थे तो दीपावली में गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा हमारे घर में भी अभी भी होती है। लेकिन मैंने अपने ससुराल में देखा कि वहां पे लोग जो है दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली में वहां देखते हैं कि ठाकुर जी और बड़मा और सब आसन पे ही, उन्हीं को नारायण और लक्ष्मी लोग पूजते हैं। तो हम कहे ये क्या? बोले यही तो नारायण लक्ष्मी है, और उन्हीं को दिया जलाना है, उन्हीं को में देखना है सब कुछ। इसलिए ठाकुर जी कहते बी कॉन्सेंट्रेट, हमें ठाकुर जी में नारायण दिखाई देने लगे। तो चूंकि उनकी धर्म पत्नी थी, तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को रक्षा करना।
तो अपने पति की रक्षा धर्म पत्नी जितना करेगी उतना और कोई नहीं कर सकता है। यहां तक कि ठाकुर जी की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग देखते हैं, फील करते हैं कि हमारी पत्नी है, आपके पति हैं, जो भी हैं, आप कभी कभी ऐसा होता होगा कि हम जो सोच कर बोलने वाले हैं वो हमारी पत्नी भी वही बात बोल रही थी। आप जो बोलेंगे वो आपके पति भी बोल देंगे। ये आपका प्रेम है, आपका लगाव है, एक साथ दोनों की सोच मिल जाती है। तो ठाकुर जी एक बार दुमका गए थे, तो दुमका में ठाकुर जी के साथ बहुत लोग थे, उनको देखने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, और सब लोग रात को सो जाते थे। मसहरी लग गई, सब लोग सो गए। एक दिन एक दादा लिखे हैं, हम पढ़े थे उनकी बातें, वो बोले कि हम भी जो है वहीं थे सेवक के रूप में, हम भी जाके सो गए। अचानक मेरी नींद टूटी तो मैं देखता हूं कि बाहर कोई खटखट कर रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं बाहर जाके देखा तो एक औरत जो है लाठी लेकर के और टार्च लेकर के चारों तरफ घूम रही थी। बड़ी मां थी, किसी सेवक को नहीं बोली रक्षा करने के लिए, स्वयं खुद ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए रात को वो लाठी और टार्च लेकर के वहां चारों तरफ ठाकुर जी के घूम रही थी कि कोई है तो नहीं, कोई नुकसान न पहुंचाए। और आप लोग जानते ही हैं, पति की निष्ठा, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, अब पत्नी का नहीं पति में टान, ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा हारा हो संतान। हमने पति और पत्नी की बात ठाकुर जी बोले हैं, तो इसमें जो पति और पत्नी की बात बता रहे हैं, तो पत्नी का प्यार इतना अच्छा है तो पति को भी उसके प्यार को समझना चाहिए। आप लोग जानती ही हैं। तो ठाकुर जी एक बार बैठे हैं, बहुत से लोग खाना खाने आ गए और बड़ी माँ जो है खाना खिला रही हैं, अकेले बना के, और खिला रही थी, और बाहर जब खिलाने आ रही थी एक बार गिर गई, फिर उठ गई। तो जब सब लोग चले गए, ठाकुर जी उनको बुलाए और बोले कि तुम गिर गई ना, हमको बहुत लाज लगा, बहुत शर्म आया। उस दिन से बड़ी मां कभी ध्यान रखी कि हमको जो है गिरना नहीं है, नहीं गिरी। हाँ, लेकिन ठाकुर जी भी उनकी लाज रखे। जब आई थी घर में वो शादी होकर के, तो बहुत चीज उनको आता नहीं था खाना बनाने। घर में सब बनाना है, हलवा बनाना है, सब्जी बनाना है। तो एक दिन आप लोग जानती हैं, उन्होंने साग बनाने के लिए बोला गया, तो वो बोलती थी हर चीज में हाँ करना है, ना तो करना नहीं है। ना को जो आलिंगन, ठाकुर जी की वाणी भी है, ना को जो आलिंगन करता, ना के फेर में लुढ़क के गिरता। इसलिए ठाकुर जी के इस बाजार में, ठाकुर जी के इस सत्संग में, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा में कोई शब्द ना नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं। वो बड़ी मां करती थी कि मैं नहीं जानती हूं, ये नहीं बोलती थी। तो साग बनाना था तो बोली कि हाँ आता है, ना तो करना नहीं था, उन्होंने हाँ कर दिया। अब हाँ कर दिया, साग बना दिया। तो ठाकुर जी बोले कि लाओ पहले हम खाएं। तो उन्होंने खिलाया। तो ठाकुर जी बोले कि पहले खा लें तब घर वाले खाएंगे। तो ठाकुर जी खाए, बहुत अच्छा लगा। कहे और लाओ, और खाए, बहुत अच्छा लगा। बोली अरे बहुत अच्छा लग रहा है क्या? बोले हाँ, सब लाओ, सब खा गए। बोली इतना टेस्टी कैसे था भाई साहब? फिर बड़ी माँ जो है, जो बचा खुचा था वो भी खाएंगे। लोग देखें यार कितना अच्छा साग है। जब वो खाएं तो बहुत ही नमक था। बोली इतना नमक था और कह रहे हैं और लाओ, और लाओ। आप खा गए। बोले अरे हम तो तुमसे प्यार करते हैं ना भाई, तो ये नमक वाली सब्जी घर वाले खाते तो कितना मार होता बताओ, इसलिए हम ही सब खा गए। ऐसा होना चाहिए हमको, आपको, सबको, हर पति पत्नी को एक दूसरे की लाज छुपानी भी आनी चाहिए। एक हस्बैंड को अपने वाइफ की और वाइफ को अपने हस्बैंड की ढिढोरा नहीं पीटना है।
बस इतना करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और भी लोग हैं, ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। जय गुरु।